ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणम। महान पर्यायवेत्ता, द्रव्यवेत्ता, तत्ववेत्ता भगवान देवसेन गणीकृत आलाप पद्धति पर्याय अधिकार। सूत्र नंबर 15। पर्याय किसे कहते हैं? तो सामान्य डेफिनेशन है अवस्था। अवस्था का नाम पर्याय है। यहां पर क्या डेफिनेशन दी देखते। गुण विकारः पर्यायः। गुण के विकार का नाम पर्याय है। विकार का अर्थ ही यहां पर है अवस्था, परिणमन, चेंज। तो गुणों में जो चेंज होता है उसका नाम पर्याय है। ते द्वधा, वे दो प्रकार की हैं। धा शब्द का अर्थ होता है प्रकार, द्वि मतलब दो, ते मतलब वे पर्याय दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? तो अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भेद से। माइंड में एकदम क्लियर करें। पर्याय किसे कहते हैं? तो गुणों के विकार अर्थात परिणमन का नाम पर्याय है। और वह पर्याय दो प्रकार की है, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अब सामान्य से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, लिखें सब लोग। इससे आपको एकदम विषय क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन करें, सामान्य से छोटे से शब्द में सामने लिख लें। पहला, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय क्या है? अगर आपको ये क्लियर हो गया तो ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए दो शब्द क्लियर करने हैं। पहले लिखें, सबसे पहले अर्थ पर्याय, जो अत्यंत सूक्ष्म है, प्रति समय नष्ट होने वाली है अथवा प्रति समय परिणमनशील है और वचनों के अगोचर है, मतलब वचनों के माध्यम से कही नहीं जा सकती, उसका नाम अर्थ पर्याय है। क्या समझे? जो पर्याय प्रति समय बदल रही है, वचनों से नहीं कही जा सकती है और अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसी पर्याय का नाम क्या है? अर्थ पर्याय। और ये कितनी देर रहती है? तो ये एक समयवर्ती है। एक समयवर्ती मतलब उत्पन्न हुई और समाप्त हुई, उत्पन्न हुई और समाप्त हुई, ये हो गई अर्थ पर्याय। अच्छी तरह समझना इसको, बहुत अच्छी तरह। दूसरी व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय क्या है? जो स्थूल है, स्थूल मतलब ठोस है, चिरकाल तक रहने वाली है, लंबे समय तक टिकने वाली है, वचनों के गोचर है, मतलब वचनों से कही जा सकती है, और छदमस्तों की दृष्टि का विषय है। छदमस्त कौन है? जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आवरण से युक्त हैं, वे सब छदमस्त हैं। मतलब पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीव छदमस्त हैं। उन सबके ज्ञान का ये विषय है। ज्ञान का विषय मतलब उनको सामने से दिखाई पड़ रही है वो पर्याय, और चिरकाल स्थायी है अर्थात लंबे समय तक टिकने वाली है। अब दोनों में एक डिफरेंस करना हो तो क्या डिफरेंस? सबसे मेन डिफरेंस कि अर्थ पर्याय थोड़ी देर टिकती है और व्यंजन पर्याय लंबी देर तक टिकती है। बस ये दोनों में बहुत अच्छा अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल। अब दो शब्द हैं, उन शब्दों को आप लिखना चाहें लिख लें, याद करना चाहें तो याद कर लें। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो शब्द? स्वभाव और विभाव। स्वभाव क्या है? लिखें, अपने स्वयं के निमित्त से, अपने स्वयं के निमित्त से उत्पन्न होने वाली पर्याय को, अवस्था को स्वभाव कहते हैं। और विभाव पर निमित्त, पर निमित्त ब्रैकेट में लिखें, कर्म आदि, पर निमित्त कर्म आदि के द्वारा होने वाली अवस्था को
विभाव पर्याय कहते हैं या विभाव अवस्था कहते हैं। अभी केवल शब्द समझना है, उनमें कैसी पर्याय हैं, वो पर्याय हम उनको लगाना कैसे वो आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, कि विभाव अर्थ बनानी है कि विभाव व्यंजन बनानी है, कैसे बनानी वो धीरे धीरे आपको बताएंगे। अभी केवल शब्द ध्यान रखने, 4 शब्द हमारे पास हो गए। पहला शब्द है अर्थ पर्याय जो थोड़ी देर टिकती है, दूसरा व्यंजन जो लंबी देर तक टिकती है, एक स्वभाव जो अपने आप होती है, एक विभाव जो किसी के सपोर्ट से होती है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 16, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय ते द्वधा, वे 2 प्रकार की हैं। स्वभाव विभाव भेदा, पर्याय भेदात। स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय के भेद से वह 2 प्रकार की है। तो अर्थ पर्याय जो थोड़ी देर में ही बदलने वाली है, वो पर्याय भी 2 प्रकार की है, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक विभाव अर्थ पर्याय। अब स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है तो बतला रहे हैं। सूत्र नंबर 17, अगु लघु विकारा स्वभाव पर्याया। जो अगु लघु नाम का गुण था जो हम लोग पढ़ के आए थे, क्या था वो गुण? जो सूक्ष्म है, वचनों के अगोचर है, प्रति समय परिणमनशील है, ऐसे उस अगु लघु नाम के गुण का जो विकार अर्थात परिणमन है, बदलाव है, चेंजेस है, उसका नाम स्वभाव अर्थ पर्याय है। ते द्वादश था, वह 12 प्रकार की है। कौन कौन सी है? तो षड वृद्धि रूपा, षड ढानी रूपा, 6 प्रकार की वृद्धि रूप है, 6 प्रकार की हानि रूप है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि इति षड वृद्धि। ये 6 प्रकार की वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ये 6 प्रकार की वृद्धि है। जहां जहां भाग शब्द आता है वहां कम होता चला जाता है, जितने से भाग देंगे उतना कम हो जाएगा, और जहां गुण होता है वहां बढ़ जाता है। ठीक, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहां भाग शब्द आया है वो संख्या छोटी होती जाएगी। जैसे इन्होंने कहा अनंत भाग वृद्धि, तो ये सबसे छोटी अवस्था हो जाएगी क्योंकि अनंत से भाग देने पर वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि उससे बड़ी हो जाएगी और संख्यात भाग वृद्धि उससे बड़ी, और गुणित क्रम में जब गुणा करते हैं तो बढ़ने लगती है। तो संख्या से गुणा करेंगे तो एक बार बढ़ेगी, असंख्यात से गुणा करेंगे तो और बढ़ेगी, और जब अनंत से करेंगे तो सबसे बड़ी अवस्था। ठीक, इसको एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मानो कोई चीज इस तरीके से लहर पानी की आ रही है ऐसे, तो जितने ऊपर के स्थान है वो सब वृद्धि के स्थान है और जो नीचे हैं वे सब हानि के स्थान है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। आगे देखते, अब हानि, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि इति षड्ढानि एवं षड वृद्धि षड्ढानि रूपः जेया। इस प्रकार 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि जाननी चाहिए। ठीक हुआ। अब इसके लिए दुनिया में कोई बहुत बड़ा उदाहरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस पर यह ध्यान रखना है कि ये अगुलघु गुण का विकार होने से अत्यंत सूक्ष्म है, वचनों के अगोचर, जब वचनों से कही नहीं जा सकती तो एक्सप्लेनेशन कैसा उसका। इसलिए अच्छी तरह इसको जानने के बाद हमें यह जानना है कि यह, क्योंकि ये कैसी है, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली है, तो पर निमित्तों से होगी, पर निमित्तों के बिना होगी तो ये केवल शुद्ध द्रव्यों में होगी। तो जैसे सिद्ध भगवान की सिद्ध अवस्था उसमें ये होगी, पुद्गल द्रव्य की जो परमाणु रूप अवस्था उसमें ये होगी, और अन्य जो धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं
उनमें ये अर्थ स्वभाव अर्थ पर्याय पाई जाएगी। कब? जब वो प्रति समय परिणमनशील है तब। ठीक है, अगर वो उससे ज्यादा टिकेगी तो व्यंजन पर्याय हो जाएगी। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में सेट रखना कि जो प्रति समय हो रही है वो व्यंजन अर्थ पर्याय, और जो उससे ज्यादा टिक जाएगी वो व्यंजन पर्याय हो जाएगी। आगे सूत्र नंबर 18, अब विभाव अर्थ पर्याय षड्विधः, और जो विभाव अर्थ पर्याय है वो 6 प्रकार की है। पहले शब्द याद रखो, विभाव। विभाव मतलब किसी पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाली कर्म आदि। अर्थ पर्याय थोड़ी देर टिकने वाली या एक समय ही रहने वाली, इससे ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। जैसे मिथ्यात्व, राग, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य पाप रूप अध्यवसायः। तो विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की, मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप, ये 6 अध्यवसाय विभाव अर्थ पर्याय हैं। ये परिणाम है। कोई पूछे कि मिथ्यात्व तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बना रहता है, नहीं, प्रत्येक जीव का प्रति समय जो परिणमन होता है वो उस रूप केवल उतनी ही क्षण के लिए होता है और फिर वह बदल जाता है, इसलिए इस प्रकार का कथन यहां पर किया गया। अब हम चलते हैं व्यंजन पर्याय की ओर। ठीक है, ये हो गए अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय 2 प्रकार के, एक स्वभाव और एक विभाव। स्वभाव में उन्होंने 12 प्रकार की 6 वृद्धि 6 हानि बतलाई, और विभाव में मात्र 6 प्रकार की अवस्था, मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष और पुण्य और पाप। अब कहते हैं व्यंजन पर्याय। तो शब्द से याद करो, व्यंजन मतलब लंबे समय तक टिकने वाली अवस्था, इसका नाम व्यंजन है। ठीक, अब व्यंजन भी 2 प्रकार का, एक तो स्वभाव और एक विभाव। ठीक, तो याद रखो, स्वभाव होगी तो अपने आप होगी, विभाव होगी तो किसी पर के निमित्त से होगी। अब 2 शब्द और उन्होंने जोड़ दिए नए, क्या? एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। तो द्रव्य पर्याय मतलब द्रव्य की अवस्था, और गुण पर्याय मतलब गुणों की अवस्था। 4 शब्द हमने पहले सीखे थे, अर्थ, व्यंजन, स्वभाव और विभाव। अब 2 नए शब्द याद करो, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय मतलब द्रव्यों की अवस्था, जीव की अवस्था जैसे सिद्ध अवस्था, जीव की अवस्था जैसे मनुष्य अवस्था, और ज्ञान नाम का गुण है तो गुणों की अवस्था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि। ऐसी पुद्गल में लगाएंगे तो पुद्गल की शुद्ध अवस्था स्वभाव अवस्था, पुद्गल की परमाणु, और अन्न स्कंध आदि विभाव अवस्था हो गई। गुण कौन कौन से हैं? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसके गुण हैं, तो इनकी जो अवस्था वो गुण पर्याय। समझ में आ रहा शब्द? फिर से देखो शब्द, अर्थ, व्यंजन, स्वभाव, विभाव, ये 4 क्लियर हैं। अब 2 नए शब्द सीखने हैं। पहला है द्रव्य पर्याय, मतलब द्रव्यों की पर्याय। द्रव्य कौन से हैं? तो 6 द्रव्य हैं, उन 6 की जो अवस्थाएं बनेंगी वो द्रव्य अवस्था या द्रव्य पर्याय। और गुण, तो जो उनके गुण हैं उन गुणों की जो अवस्था है, उन गुणों की जो पर्याय है वो कहलाती हैं गुण पर्याय। ठीक हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। तो सूत्र नंबर 21, 19, 20, 21 और 22, ये जीव द्रव्य की पर्यायों की चर्चा हो रही है। फिर 23, 24, 25 और 26 ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की चर्चा है। तो इन 2 अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग रखेंगे तो मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, देखो सूत्र नंबर 22 का लास्ट शब्द देखिए, जीवस्य, ये जीव की अवस्थाएं हैं। कैसी हैं? अब क्रमशः एक एक देखते हैं। सूत्र नंबर 19, पहले विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः। अब एक एक शब्द जो अपन ने पहले लिखे उन शब्दों को यहां जोड़िए। विभाव मतलब पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाली द्रव्य की, कौन सा द्रव्य? जीवस्य, पहले कह दिया ना, तो जीव द्रव्य की। व्यंजन अर्थात बहुत लंबे समय तक टिकने वाली, पर्यायः पर्यायें, एकदम क्लियर। पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव द्रव्य की बहुत लंबे समय तक टिकने वाली व्यंजन
पर्यायें अर्थात अवस्थाएं। कौन सी हैं? चतुर्विधा, 4 प्रकार की हैं। नर नारकादि पर्यायः अथवा चतुअशीति, अतः चतुर्शीति करेंगे और विभक्ति अलग अलग कर देंगे तो चतुरअशीति, शब्दों को अलग अलग कर दें तो चतुर मतलब 4, अशीति मतलब 80, तो 84 लक्षा मतलब लाख, योनियां 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं वह, ये सब कैसे होती हैं? कर्म के निमित्त से उत्पन्न होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। कौन कौन सी? नरक, मनुष्य, त्रियंज, देव आदि की पर्यायें और 84 लाख योनियां। पृथ्वी का 7 लाख, जल का 7 लाख, अग्नि का 7 लाख, वायु का 7 लाख, वनस्पति का 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, 5 इंद्रिय पशु 4 लाख, नरक गति 4 लाख, देव गति 4 लाख और मनुष्य गति 14 लाख। इस प्रकार टोटल मिलाकर 84 लाख योनियां जिनका आगम ग्रंथों में वर्णन है, उन 84 लाख योनियों रूप जो अवस्था है वे सब विभाव हैं, कर्म के उदय से उत्पन्न होती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं, वचनों के माध्यम से कही जा सकती हैं और हम आप शीला जी, राजेश जी सब उनको देख पा रहे हैं, इसलिए वे कैसी हैं? वे विभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय हैं। एकदम क्लियर कर लेना दिमाग में, शब्द देखो तुरंत याद आए यहां क्या चल रहा है। अब कहते हैं विभाव, गुण, व्यंजन, पर्याय। याद करो, विभाव कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली, गुण अर्थात गुणों की, किसके गुण? जीवस्य गुणाः, जीव की चर्चा चल रही है तो जीव के गुण कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अमूर्तत्व, ठीक, ये जीव के गुण हैं। उनकी व्यंजन अर्थात लंबी समय तक टिकने वाली, पर्यायः, उदाहरण क्या दिया? मत्यादि अर्थात मति ज्ञान आदि, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये कैसी हैं? ये विभाव, व्यंजन, पर्याय हैं, लंबे समय तक टिकने वाली हैं और होती कैसी हैं? कर्म के निमित्त से। तो विभाव हो गई, गुण की है, कौन सा गुण? ज्ञान नाम का गुण, तो गुण पर्याय हो गई, और लंबे समय तक टिकती हैं तो व्यंजन पर्याय हो गई। ठीक है, अब इन्हीं की स्वभाव पर्याय देखते, तो द्रव्य की स्वभाव और गुण की स्वभाव देखते क्रमशः। 21 नंबर सूत्र, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः, जो स्वभाव से है, बिना किसी कर्म या पर के निमित्त के बिना, द्रव्य की, व्यंजन अर्थात लंबे समय तक चलने वाली जो पर्याय अर्थात अवस्थाएं हैं। अब याद करो कि जीव द्रव्य की बिना कर्म के कौन सी अवस्था होती होगी? अपने आप याद आ जाएगी, अरे सिद्ध अवस्था, तो चरम शरीरात मतलब अंतिम शरीर से किंचित न्यून, कुछ कम, सिद्ध पर्याया अर्थात सिद्ध अवस्था एक बार हो गई और अनंत काल तक बनी रहेगी, इसलिए व्यंजन पर्याय है। अपने आप उत्पन्न हुई इसलिए स्वभाव पर्याय है, और जीव नाम के द्रव्य की है इसलिए द्रव्य पर्याय है। तो स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जीव नाम के द्रव्य की बहुत लंबे समय तक टिकने वाली पर्याय कौन सी है? अंतिम शरीर से किंचित न्यून, सिद्ध अवस्था, सिद्ध पर्याय। और गुण पर्याय क्या है? तो गुण के विषय में कहते हैं स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायः, बिना किसी कर्म के निमित्त से स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जीव नाम के द्रव्य के गुण की, तो जीव द्रव्य का गुण कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, उनकी व्यंजन अर्थात लंबे समय तक टिकने वाली पर्याय चाहिए। किससे? स्वभाव से, कर्म का निमित्त नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण दिया, अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य, जीवस्य शब्द हम लोग ने पहले लगा दिया था, तो जीव के अनंत चतुष्टय रूपा अर्थात अनंत चतुष्टय रूप, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत शक्तियां हैं, जिनमें कर्म के निमित्त की आवश्यकता नहीं है, किसी पर के निमित्त की आवश्यकता नहीं, एक बार अर्यंत अवस्था पर
जब 12वें गुण स्थान में उन्होंने 4 घातीय कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हुए और जहां वो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, अब कभी भी वे अंत को प्राप्त नहीं होंगी, वे अनंत चतुष्टय रूप ही स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। अब अगले 4 सूत्र किसके हैं? तो पहला शब्द है पुद्गलस्य। अब पुद्गल के हैं और सेम वही पैटर्न है। पहले विभाव पर्याय बताएंगे द्रव्य की, फिर विभाव पर्याय गुण की, फिर स्वभाव पर्याय द्रव्य की, फिर स्वभाव पर्याय गुण की। ठीक है, शब्द क्या है? पुद्गल। तो याद कर लो पुद्गल में कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो पुद्गल में एक तो परमाणु रूप में शुद्ध अवस्था और विभाव रूप में स्कंद अवस्था। गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ठीक, क्लियर ना इतना विषय? आगे चलो अब तो 4 सूत्र आपके क्लियर हो जाएंगे। 23, 24, 25 और 26। पुद्गलस्य अर्थात पुद्गल द्रव्य के, तु अर्थात निश्चित ही, द्वि अणुक आदयो, 2 अणु आदि। तुरंत दिमाग लगाओ कि जब 2 अणु बनेंगे तो विभाव में चला जाएगा, क्योंकि 1 अणु था तब तक तो स्वभाव है, 2 चला गया तो विभाव हो गया। पहले ही क्लियर हो गया। इतने पढ़े लिखे हो आप लोग, तत्वांश सूत्र पंचम अध्याय पढ़ के आए हो ना, एकदम विषय क्लियर। द्वि अणुक आदि, तो दो एक से दूसरा अणु हुआ, विभाव में चला गया। कौन सी अवस्था बन गई? विभाव द्रव्य। कौन सा द्रव्य? पुद्गल द्रव्य की। व्यंजन अर्थात लंबी समय तक चलने वाली, पर्याय मतलब अवस्था। अब गुण में लगाओ, तो गुण में सूत्र नंबर 24, रस, रसांतर, गंध, गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय। रस से रसांतर, रस दूसरे रस रूप परिवर्तित होना, गंध का दूसरी गंध रूप परिवर्तित होना, ये व्यंजन गुण पर्याय हैं। जैसे आपने एक फिटकरी चूना लिया और उसमें हल्दी रंग मिल गया, तो चूना सफेद रंग का था, हल्दी पीले रंग की थी, दोनों मिला लाल रंग बन गया। ये रस, ये वर्ण से वर्णांतर हो गया। कोई चीज किसी रस की थी, उसमें कोई और रस मिला दिया, वो रस अंतर हो गया। ये क्या हो गया? ये विभाव हो गया, अपने स्वभाव से पररूप हो गया। किससे? पर के निमित्त से। तो गुण, जो गंध थी वो दूसरी गंध रूप हो गई, जो वस्तु में रस था वो दूसरे रूप हो गया। इसको कहते हैं एक रस से दूसरे रस को जाना रसांतर, एक गुण का दूसरे गंध में रूप होना गंधांतर, एक वर्ण का दूसरे वर्ण रूप होना वर्णांतर। द्वि अणुक आदिक स्कंधों में 2 से अधिक जो अणु वाले स्कंध हैं, उनमें एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप, एक रस से दूसरे रस रूप, एक गंध से दूसरे गंध रूप, एक स्पर्श से दूसरे स्पर्श रूप होना वाला, चिरस्थायी लंबे समय तक टिकने वाले परिणमन पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। ठीक है, आगे अब ये हो गई 2 विभाव रूप। अब 2 चलते हैं स्वभाव रूप। तो पहले क्लियर हो जाए कि स्वभाव में कौन है? अणु। अणु और उस अणु के गुण, बस परमाणु जिसको बोलते हैं, अणु परमाणु और उसके गुण, इतनी ही बात बस करनी है। तो अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। स्वभाव मतलब अपने आप, पुद्गल द्रव्य की लंबे समय तक टिकने वाली अवस्था कौन सी है? तो कहते हैं अविभागी, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा पुद्गल का परमाणु। और आगे गुण पर्याय कैसी है? तो कह रहे हैं वर्ण, गंध, रस, एक एक अविरुद्ध, स्पर्श द्वय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, पुद्गल के गुण की, व्यंजन अर्थात लंबी समय तक टिकने वाली, पर्याय मतलब अवस्था। वो क्या है? तो एक वर्ण, 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण, गंध 2 गंधों में से कोई एक गंध, 5 रसों में से कोई एक रस, और अविरुद्ध स्पर्श द्वय। स्पर्श टोटल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, उनमें से अविरुद्ध मतलब जिनका आपस में विरोध नहीं होता, ऐसे 2 स्पर्श चाहिए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अविरुद्ध 2 चाहिए? तो अच्छी तरह ये ध्यान रखो कि ठंडा है तो गर्म नहीं होगा, गर्म है तो ठंडा नहीं होगा।
ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पर ये हमेशा ध्यान रखो कि शीत, उष्ण और स्निग्ध और रुक्ष, चिकनाहट अथवा रूखापन, और सर्द और गर्म, इन चार में से भी एक समय में केवल दो होंगे। ठंडा होगा तो गर्म नहीं होगा, चिकना होगा तो रूखा नहीं होगा। ये पुद्गल में इसी रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक वर्ण, एक गंध, एक रस और परस्पर अविरुद्ध, जिनका आपस में विरोध नहीं होता। सर्दी होगी तो गर्मी नहीं होगी, गर्मी होगी तो सर्दी नहीं होगी। तो आप ऐसे गुण नहीं ले लेना जो गड़बड़ कर जाएं। तो ऐसे 5 गुण जब अवस्था में पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर गुणों की जो चिरकाल अर्थात लंबे समय तक स्थायी रहने वाली पर्यायें हैं, वे स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायें हैं। मतलब उस परमाणु में रहने वाले ये 5 गुण ही स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायें हैं। ठीक है, इस प्रकार यह पर्याय अधिकार पूर्ण हुआ। इति पर्याय अधिकारा। अब सब आंखें बंद करो, 1 मिनट में पर्याय अधिकार पूरा आएगा सामने। सबसे पहले पर्याय, गुण के परिणमन का नाम पर्याय। पर्याय 4 शब्द याद रखने। पहला अर्थ, जो थोड़ी देर टिकती है, सूक्ष्म है, वचनों से नहीं कही जा सकती, वो अर्थ पर्याय। जो बहुत लंबे समय तक चलती है और आंखों से देखी जा सकती है अथवा परिणमन का वचनों का विषय है, वो व्यंजन पर्याय। स्वभाव जो अपनी निमित्त से होती है, विभाव जो पर के निमित्त से होती है। ठीक, अब आ जाए द्रव्य। द्रव्यों में की होने वाली अवस्था का नाम द्रव्य पर्याय, गुणों की अवस्था का नाम गुण पर्याय। ठीक, अब इनको सीक्वेंस में बिठा लेंगे। तो अर्थ पर्याय 2 प्रकार की, एक स्वभाव और एक विभाव। स्वभाव जो है वो अग्र लघु नाम के गुण के विकार में होती है, जो 6 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की वृद्धि रूप होती है। और विभाव अर्थ पर्याय जो विभाव रूप परिणति होती है, वह मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष और पुण्य पाप रूप जो अध्यवसाय अर्थात जो अज्ञानता रूप परिणाम है, उनके माध्यम से उत्पन्न होती है। अब चलते हैं व्यंजन पर्याय, जो लंबी समय तक टिकने वाली अथवा चलने वाली अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं द्रव्य में। ठीक है, तो द्रव्य की 2 अवस्थाएं देखो। पहले जीव द्रव्य में लगा नहीं, केवल एक स्वभाव एक विभाव, एक स्वभाव एक विभाव। और गुणों में भी 4, एक स्वभाव एक विभाव जीव की, एक स्वभाव एक विभाव पुद्गल की। ठीक है, तो सबसे पहले जीव द्रव्य में, तो जीव द्रव्य की विभाव पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। तो नरक आदि अथवा नरक आदि 4 गति और 84 लाख योनि। गुण की देखें तो मति ज्ञान। ठीक, स्वभाव में जाएंगे तो सिद्ध अवस्था, और गुण में जाएंगे शुद्ध स्वभाव में तो अनंत चतुष्ट। पुद्गल में आएंगे तो स्वभाव अवस्था, परमाणु और उसके गुण, एक वर्ण, एक रस, एक गंध और अविरुद्ध 2 स्पर्श, ये स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय। ठीक, और इसी में पुद्गल की अवस्था में जाएंगे द्रव्य में, तो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय अविभागी पुद्गल परमाणु। इस प्रकार ये आपकी पर्याय अधिकार एकदम क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना, अच्छी तरह इसका चार्ट बना के और इनके सबको सामने सरल शब्दों में लिख देना। ये जैसे हमने इनको आपको पूरा ये सीक्वेंस शुरू से दिया, पहले 6 शब्दों को क्लियर कर लेना, बाद में पूरा विषय अपने आप क्लियर हो जाएगा। 6 शब्द आपके दिमाग में, सोते में भी कोई हिला के पूछे आपको कि क्यों अर्थ पर्याय किसको कहते हैं, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए अर्थ पर्याय मतलब थोड़ी देर तक टिकने वाली अवस्था, तो आपके लिए विषय क्लियर है। और जब ये नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब पर्याय व्युत्पत्ति में एक ही सूत्र, इसलिए उसको भी देख लेते। पर्याय व्युत्पत्ति अधिकारा सूत्र केवल एक है, 105 नंबर सूत्र। स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमति इति पर्यायः। जो स्वभाव विभाव रूप से, स्वभाव मतलब अपने आप में, विभाव पर से प्रभावित होकर, पर निमित्त रूप होकर पर रूप हो जाती है, से रूप से सदैव परिणमन करती रहती है, वह पर्याय है। परि आय, परिसमन्तात् अर्थात चारों ओर से, आय अर्थात आय गतौ चेंज हो जाती है, उसका नाम पर्याय है। अथवा सब ओर से जो बदलती है उसका नाम पर्याय है। जैसे मैं जीव मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य से देव बनूंगा, तो कुछ ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मनुष्य जैसा बचा रहा हूं, नहीं, पूरा परिणमित हो जाता है। इसको बोलते हैं परिसमन्तात्, चारों ओर से
अय मतलब अय गतौ अयनम, जाने के अर्थ में होती है। तो जो पूर्ण रूप से पिछली वाली चली जाए, अन्य रूप हो जाए, उसका नाम पर्याय है। यह पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार हुआ, पर्याय अधिकार हुआ। इसी के साथ आगे हम लोग स्वभाव की ओर बढ़ेंगे। स्वभाव, स्वभाव व्युत्पत्ति और प्रमाण, ये 3 अधिकार के साथ यह आलाप पद्धति ग्रंथ आपको पूर्णता को प्राप्त होगा। चैनम जयतु शासनम।